नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और संजय में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव। दोस्तों विद्युत धारा के प्रभाव में हमारा आज का पहला टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसमें हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधों का संयोजन और चालकता क्या होती है, इनके बारे में हमने उस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर जाके देखें। दोस्तों इसी में हम आज पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो दोस्तों मैं समझा देता हूँ आपको विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोस्तों उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलेंगे। दोस्तों मतलब किसी कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह की तो वो दोस्तों क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के कारण जो उसमें प्रभाव आएगा उसे हम उसमें प्रभाव बोलेंगे। दोस्तों इसकी खोज क्या की थी, जूल ने की थी, इसलिए उसको जूल का प्रभाव भी कहते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूले कैसे बनाए देखिए। दोस्तों जो हमारी जो इसमें जिस चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसमें हीट उत्पन्न होगी। दोस्तों एच जो हमारी हीट है वो उत्पन्न होगी, वो क्या होगी दोस्तों, यहाँ दोस्तों पी जो है पावर है, पावर इंटू टाइम के मल्टीप्लाई के बराबर में होगी। मतलब दोस्तों जो पी है हमारा पी इंटू टी इसके बराबर में होगी, जिसे हम किसे दोस्तों जूल में मापते हैं। हम हमेशा हीट को किसे मापेंगे दोस्तों, जूल में मापेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पी है, मान लीजिए पी बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा पी बराबर होता है हमारा वोल्टेज इंटू करंट, और टी हमारा ऐसा कैसे रह जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा आ गया कौन सा फॉर्मूला, ये वाला एच बराबर बी आई इंटू टी, क्योंकि हमने पी बराबर बी आई लिख दिया, हमें पता है पी बराबर बी आई होता है। इसी में दोस्तों अगर इसी फॉर्मूले में हम बी की वैल्यू अगर रख देते हैं तो बी बराबर हमें पता है दोस्तों क्या होता है, बी बराबर होता है आई आर होता है। तो दोस्तों मान लीजिए इधर आई आर इंटू आई टी अगर हम लिख देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दो आई हो जाएंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला आया आई स्क्वायर इंटू टी, ये भी हमने अभी देख लिया कैसे आया है। और दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों अगर हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है एच बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ जो ये आई स्क्वायर अपॉन आर टी आया है इसमें आई की वैल्यू रख देंगे। हमें पता है दोस्तों आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हम आई की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर टी। तो दोस्तों आर से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो दोस्तों हमारे पास जो बचेगा हमारा फाइनल फार्मूला हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, ये वाला बच जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला कैसा है वो मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद रखना है और इसमें कुछ टर्म्स हैं वो भी आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर एच जो है उत्पन्न ऊष्मा होगी उसे जूल में हम मापेंगे, आई धारा है जिसे एम्पियर में मापेंगे, आर प्रतिरोध है जिसे ओम में मापेंगे, टी यहाँ पर समय है जिसे हम सेकंड में मापेंगे। दोस्तों पी यहाँ पर पावर को दिखाया गया है और बी यहाँ पर वोल्टेज को हमने दिखाया गया है। दोस्तों अब बात आती है कि उसमें प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, दोस्तों इससे जुड़े उपकरण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों हमेशा एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण। तो दोस्तों जो तीन उपकरण जो है मेन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर हैं, पहला है हमारा इलेक्ट्रिक आयरन विद्युत प्रेस जो कि हमारा विद्युतीय उपकरण है, दूसरा है हमारा हीटर, तीसरा है हमारा बल्ब। दोस्तों इन तीनों को हम टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखें आप। उससे पहले दोस्तों हम टंगस्टन और नाइक्रोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों जो टंगस्टन होता है उसका जो प्रतिरोध है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है, और गलनांक भी क्या होता है दोस्तों, इसका उच्च होता है। और इसकी प्रकृति कैसी रहती है दोस्तों, ये अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। दोस्तों इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक उच्च होता है और अधिक प्रकाश और कम ऊष्मा देता है। इसके कारण से दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम टंगस्टन को हम बल्ब में यूज करते हैं। दोस्तों टंगस्टन का फिलामेंट बनाते हैं हम बल्ब के लिए, जो जिससे कि हमें कम ऊष्मा मिले और अधिक प्रकाश मिले। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों हम नाइक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों नाइक्रोम का भी प्रतिरोध तो उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, लेकिन दोस्तों ये जो है अधिक ऊष्मा देता है और कम प्रकाश देता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है टंगस्टन और नाइक्रोम में क्या अंतर होता है। दोस्तों नाइक्रोम का ये उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, हीटर में करते हैं। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो इसमें तो क्या था, टंगस्टन में अधिक प्रकाश देता था और कम ऊष्मा देता था, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें अधिक ऊष्मा देता है
लेकिन प्रकाश कम देता है दोस्तों। ये दोस्तों आपको याद रखना है, इनमें जो अंतर है। एक बार एग्जाम में अंतर भी इनका पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी टेबल बना के आपको समझाया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों तीनों, इनको आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं विद्युत प्रेस। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों में हमारा पहला है विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। तो दोस्तों इसमें एक अभ्रक की एक प्लेट होती है जो कि ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। और दोस्तों इसमें एक जो है नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या होता है दोस्तों, निकिल और क्रोमियम दोनों को मिलकर बनाया जाता है दोस्तों। ये मिश्र धातु होती है, ये एक कुंडली होती है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाती है। आयरन एक बेस प्लेट का चालन होता है। तो दोस्तों जो हमारी विद्युत प्रेस होती है दोस्तों, उसमें एक ये क्या होता है, एक अभ्रक की प्लेट होती है दोस्तों। ये जो हमने लिखा है ना अभ्रक की प्लेट, ये हमारी एक अभ्रक की प्लेट होती है जो दोस्तों हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है दोस्तों। ये देखिए हमारा हीटिंग एलिमेंट है दोस्तों। ये इसी के ठीक नीचे इसको लगाया जाता है, जो हमारा विद्युत एलिमेंट होता है उसके ठीक नीचे जो हमारी जो नीचे की जो बेस प्लेट होती है आयरन की बनी होती है दोस्तों। दोस्तों उनके बीच में कुचालक की तरह ये दोस्तों कार्य करती है। लेकिन ऊष्मा का दोस्तों क्या होता है, सुचालक होती है। तो जैसा कि हम आयरन करते हैं तो हमारी जो हीट है दोस्तों इसमें नीचे की तरफ आ जाती है। और हमारा जो ये हमारा इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, जिससे हमें क्या करती है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। कौन सी, अभ्रक की प्लेट। दोस्तों ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है विद्युत प्रेस में। एक होती है अभ्रक की प्लेट, एक होता है हमारा नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट, और एक हमारी उसकी होती है बेस प्लेट जो कि आयरन की बनी होती है। ये तीन चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अपना हीटर। दोस्तों हीटर में क्या होता है दोस्तों, एक चीनी मिट्टी की एक प्लेट लगी होती है दोस्तों। ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना, ये प्लेट ऊपर वाली दोस्तों, ये क्या होती है, चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है जो कि ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती है दोस्तों। मतलब इसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही चालन नहीं होता है दोस्तों। इसमें इस प्लेट पर एक नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु की बनी एक कुंडली होती है। मतलब जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है दोस्तों, वो कुंडली जो है, कुंडली इस प्रकार से उसकी बनाई जाती है उस एलिमेंट की, और उसको इस जो प्लेट पर हमने लगा दिया जाता है। और यहाँ पर तो दोस्तों एक टर्मिनल होता है, इसका पोर्ट होता है, स्विच, उससे हम विद्युत धारा देते हैं, जिससे कि ये दोस्तों जो कुंडली है विद्युत धारा प्राप्त करने के बाद में हीट उत्पन्न होती है। इसमें हीट उत्पन्न होती है जिससे कि हम हमारे घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर को, सर्दियों में भी यूज करते हैं रूम हीटर, जैसा कि मैंने दिखाया गया है यहाँ पर रूम हीटर होता है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि नाइक्रोम की हमारी क्या होती है, इसमें हीटिंग एलिमेंट होता है और मिश्र धातु की बनी होती है, और इसमें एक चीनी मिट्टी की एक प्लेट लगाई जाती है जो कि ऊष्मा की और विद्युत दोनों की क्या होती है दोस्तों, ये कुचालक होती है। ये दो पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। अगर इलेक्ट्रिक हीटर से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका हीटिंग एलिमेंट या चीनी मिट्टी के ऊपर ही आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बल्ब। जो तीसरे नंबर पर हमारा जो है, तीसरे नंबर पर जो हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है वो है बल्ब है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से कई बार बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसका क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। दोस्तों इसमें जो कांच का प्रयोग होता है वो सोडा कांच होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो फिलामेंट होता है दोस्तों ये जो होता है ना फिलामेंट, ये वाला, इसको फिलामेंट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार मतलब ये समझ लीजिए कि रेलवे में तो ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई शिफ्टों में। तो दोस्तों ये तो आपको याद ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लीजिए कि डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, कुछ भी इसको मान लीजिए आप कि जो है बल्ब का हमारा फिलामेंट है जो टंगस्टन का बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें निर्वात में रखा जाता है N2 और आर्गन इसमें भरी रहती है दोस्तों। दो गैसें होती हैं N2 और AR, जिसे हम आर्गन भी बोलते हैं, इसमें भरी होती है दोस्तों। जो हमारे कांच का जो ढांचा बनाया हुआ है इसके अंदर हमारी क्या भरी रहती है, गैस भरी रहती है दोस्तों। जो बाल के फटने की आवाज़ करता है बाहर और अंदर आने के कारण। तो दोस्तों जब बल्ब हमारा फटता है तो क्या होता है दोस्तों, बल्ब हमारा फटता है तो उसमें आवाज़ आती है ना, जो दोस्तों क्यों आती है उसमें आवाज़, क्योंकि दोस्तों जो हमारे इसमें जो निर्वात होता है उसमें हवा अंदर जाती है ना, वो उसकी आवाज़ आती है। तो दोस्तों वो कांच की आवाज़ नहीं आती है, वो निर्वात में दोस्तों जब हवा अंदर जाती है तब उसकी हवा की आवाज़ आती है दोस्तों। आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहे एग्जाम में तो हवा आने के कारण उसमें आवाज़ आती है। तो दोस्तों आपको ये वाला साइंटिफिक आंसर देना है, न कि कुछ कांच की आवाज़ या फिर इस प्रकार का कोई आंसर देना है। और दोस्तों कांच का रंग काला रंग का धब्बा होता है, फिलामेंट ऑक्सीकृत हो जाता है। तो दोस्तों जो कांच हमारा जब फट जाता है ये, तो कांच का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, काला हो जाएगा और फिलामेंट ऑक्सीकृत हो जाएगा। और दोस्तों टंगस्टन का गलनांक,
3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों ये भी एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। इसमें आपको जो ये बल्ब के कुछ पार्ट्स के नाम दिखाए गए हैं इसमें, वो भी आपको याद रखने हैं। पहला इसमें एक ग्लास का बल्ब है, एक है ग्लास फिलिंग है, टंगस्टन फिलामेंट है, सपोर्ट वायर्स हैं जो सा कि यहाँ पर ये दिखाए गए हैं, एक लीड वायर है जो कि ये साइड वाले, एक ये डोमेंट वायर है जो कि यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं, एक ये स्टेम है जो कि ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये दोस्तों बाहर की जो हम कनेक्ट करते हैं होल्डर से, वो कैप होती है, वो भी आपको याद रखनी है। दोस्तों आज हमने पढ़े हमारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। आशा करता हूं दोस्तों इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। और रेलवे में तो दोस्तों इस टॉपिक से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और आपकी एग्जाम की जो भी शिफ्ट रहेगी उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोओं का समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।